गुड मॉर्निंग बच्चों। अपना चैप्टर बेसिक चल रहा था, उसके अंदर मैंने आपको मॉडुलस बता रहा था। मोड क्लियर है। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको इस टाइप के क्वेश्चन करवाए थे, वो एक बार और करवा देता हूँ वैसा ही। 2x - 7 का मोड प्लस 9 इक्वल टू 10, इस टाइप का कोई क्वेश्चन है। तो अपन को फाइंड x मतलब x का मान निकालना है। x का मान निकालो। क्लियर है। तो बच्चों मैंने बोला था इस पूरे को आप t मान लिया करो एक तरीके से। मान लो ये t है तो मोड t इक्वल टू 9 है, तो t इक्वल टू, ये पॉसिबल है मोड की वैल्यू 9 होना, तो t इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, +-9। तो अब t का मतलब कितना, ये वैल्यू है, तो इसका मतलब कितना है 2x - 7 + 9। t का मतलब ये इक्वल, सॉरी यहाँ पे 10 है तो ये +-10 हो जाएगा। तो ये इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, +-10। तो एक बार तो हमको क्या लेना बच्चों, पॉजिटिव, और एक बार क्या लेना बच्चों, नेगेटिव। यदि मैं पॉजिटिव लेता हूँ, ये पॉजिटिव का 10 ले लिया, और एक बार मैंने क्या ले लिया, नेगेटिव का 10। क्लियर है बच्चों। अब ये देखो ये मोड है बच्चों, तो मोड 2x - 7, ये 9 इधर गया तो कितना हो गया बच्चों, ये हो गया 1। तो ये पॉसिबल है मोड की वैल्यू पॉजिटिव, तो यहाँ से फिर क्या आ जाएगा, 2x - 7 इक्वल टू +-1। फिर एक बार तो पॉजिटिव लेंगे और एक बार क्या लेंगे बच्चों, नेगेटिव। 2x - 7 इक्वल टू 1, 2x - 7 इक्वल टू -1। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो x का मान 4, और यहाँ से सॉल्व करोगे तो x का मान 3। दो वैल्यू तो ये आ गई। यहाँ से सोल्व किया मैंने, 2x - 7 का मोड इक्वल टू -19। मोड की वैल्यू नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ से x का कुछ भी मान नहीं आएगा। तो फाइनल आंसर क्या हो गया अपना बच्चों, x इक्वल टू 3 and 4। इसको इस प्रकार भी लिख सकते हो, x बिलोंग टू 3, 4। तो ये अपना, ये भी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। तो इस प्रकार ये कर सकते हो। ओके बच्चों, लिख लो ये। अब आगे देखो बच्चों, बच्चों मैंने आपको मोड को, एक सिंगल मोड को ओपन करना बताया था। इसी प्रकार मेरे को ये वाला मोड ओपन करना हो, x - 7 का मोड प्लस x - 2 का मोड। चलो इस इक्वल टू 10 है, तो फाइंड x। अब ये क्वेश्चन करना है बच्चों मेरे को। क्लियर है। अब देखो ये मोड अलग है, ये मोड अलग है, फिर पॉजिटिव है, मतलब इस केस में हम सीधा +-10 नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये मोड अलग है, ये मोड अलग है। क्लियर है। यदि इस टाइप का होता कि मोड इक्वल टू कुछ होता 10, तो इस तरह इसके अंदर की वैल्यू +-10 लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है बच्चों, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे बीच में पॉजिटिव लग रहा है, इसलिए इस केस में हमको मोड को अलग से ओपन करके ही सॉल्व करना पड़ेगा। अब क्लियर है बच्चों। तो देखो यहाँ से सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने का क्या तरीका है, मैंने आपको बताया था। जैसे ये वाला मोड है, तो इस वाले मोड को कैसे ओपन करते हैं, वैसे ही इन दोनों मोड को हमको ओपन करके सॉल्व करना है। क्लियर है। तो सबसे पहला रूल क्या होता है मोड को ओपन करने का, कि मोड के अंदर की वैल्यू को 0 के इक्वल करते हैं। ये 0 के इक्वल किया तो x इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ से 7, और ये 0 के इक्वल किया तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, 2 आ गया। क्लियर है। तो दो वैल्यू आ गई, एक तो 7 आ गया, एक 2 आ गया। एक प्यारी सी नंबर लाइन बनाएंगे, इसके ऊपर क्या क्या नंबर 2 and 7 लिखेंगे। ये लिख दिया, एक प्यारी सी नंबर लाइन बनाई, इसके ऊपर 2 और 7 हमने लिख दिया। क्लियर है। अब पहला केस, इफ
यदि x का मान क्या हो, 7 से ज़्यादा हो या 7 के इक्वल भी बोल सकते हो। जब x का मान 7 या 7 से ज़्यादा हो, 7 या 7 से ज़्यादा का मतलब एक वैल्यू आप ले लिया करो माइंड में कि ये मोड कैसे ओपन होगा उसके लिए। क्लियर है। 7 से बड़ा कोई नंबर लो बच्चों, 8 ले लो, तो 8 - 7 तो मोड के अंदर कैसी वैल्यू है बोलो बच्चों, पॉजिटिव वैल्यू है। 8 - 7 जो मोड के अंदर कैसी वैल्यू है बच्चों, पॉजिटिव। यदि मोड के अंदर, या पहले इसको चलो ऐसे लिख देते हैं अपन यहीं पे, तो देखो 8 लेके देख लो, 8 - 7 मोड के अंदर कैसी वैल्यू आई, पॉजिटिव। यदि मैंने आपको बताया, बहुत बार बता दिया, यदि मोड के अंदर पॉजिटिव वैल्यू है तो मोड का कोई लेना देना नहीं है, तो इस मोड का कोई लेना देना नहीं है, जैसा है वैसा के वैसा। इसी प्रकार 8 - 2 इसके अंदर भी मोड की वैल्यू कैसी आई, पॉजिटिव। यदि मोड की वैल्यू पॉजिटिव, मोड के अंदर की वैल्यू पॉजिटिव है तो मोड का भी कोई लेना देना नहीं है, तो x - 2 = 10। तो x + x तो 2x हो गया, ये 7 और 2 9 उधर जाएगा, ऐड हो जाएगा वहाँ पे, तो x = कितना आ गया यहाँ से 19/2। अब लेकिन अभी ये अपना आंसर नहीं है, आपको पहले चेक करना पड़ेगा कि ये आंसर पॉसिबल है या नहीं है। तो ये 19/2 क्या 7 से बड़ा है या नहीं है, इसका मतलब होता है अराउंड 9.5। 9.5 क्या 7 से बड़ा होता है बच्चों, होता है, बड़ा होता है, तो ये अपना आंसर हो गया। क्लियर है क्या बोल रहा हूँ मैं, उस बात को समझ में आया बच्चों कि x = 19/2 है, वो इससे बड़ा है, तो ये इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। यदि मान लो यहाँ से x = मेरे पास 5 आ जाता, क्या बच्चों x = कितना आ जाता है 5, तो 5 क्या 7 से बड़ा होता है क्या, नहीं होता है, तो उस केस में ये आंसर को मैं रिजेक्ट कर देता, कैंसिल कर देता, मतलब ये आंसर मैं नहीं लेता। क्लियर है बच्चों। इसी प्रकार सेकंड केस क्या है, जब x का मान 2 और 7 के बीच में हो, if 2 से 7 पे तो इक्वल टू यहाँ लगा दिया, तो यहाँ मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ लगा दो। जब x का मान 2 से 7 के बीच में हो, मतलब 2 भी हो यहाँ पे, 7 ना हो। क्लियर है। इस केस में हम मोड की वैल्यू को देखो किस तरीके से ओपन करेंगे, तो इनके बीच में कोई एक वैल्यू ले लेते हैं। तो इनके बीच में कोई एक वैल्यू ले लो बच्चों, कुछ भी ले लो जो भी आपके मन करे, 5 ले लो, चलो 5 ले लिया। तो देखो बच्चों 5 - 7 -2 आया, तो मोड के अंदर नेगेटिव वैल्यू है। मोड के अंदर कैसी वैल्यू आ गई बच्चों, नेगेटिव। यदि मोड के अंदर मान नेगेटिव में है, ऋणात्मक में है, तो मोड कैसे ओपन होगा, एक माइनस से ओपन होगा, एक माइनस से ओपन होगा। इसी प्रकार देखो बच्चों x = 5 - 2, 5 - 2 कैसी वैल्यू है, पॉजिटिव। पॉजिटिव है तो मोड का कोई लेना देना नहीं है, तो ये आपका हो गया। तो -x + 7 + x - 2 = 10, ये x कैंसिल हो गया, तो ये 5 = 10 जो कि पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ से कुछ भी आंसर नहीं आएगा। तो यहाँ से x = क्या आ जाएगा 5, मतलब x का कुछ भी मान नहीं होगा। 5 का मतलब मैंने आपको बहुत बार बता दिया बच्चों, मतलब x = 5 का मतलब x का कुछ भी मान नहीं होगा। तीसरा केस बच्चों, जब x का मान क्या हो, 2 से कम हो, if x < 2 = यहाँ पे लगा दिया मैंने, तो यहाँ पे नहीं लगाया। तो यदि x का मान 2 से कम हो तो इस प्रकार डिनोट करते हैं। क्लियर है। अब क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ, x - 7 + x - 2 = 10। 2 से कम कोई वैल्यू ले लो, जो कुछ भी ले लो, आपके जो भी मन करे वो ले लो, लेकिन 2 से कम होनी चाहिए। 0 ले लो, तो 0 - 7 पॉजिटिव वैल्यू है या नेगेटिव, बोलो बच्चों, नेगेटिव वैल्यू। नेगेटिव वैल्यू है तो ये कैसे ओपन होगा, माइनस से ओपन होगा। क्लियर है बच्चों। इसी प्रकार 0 लिया तो 0 - 2 ये भी नेगेटिव वैल्यू है। नेगेटिव वैल्यू है तो मोड किससे ओपन होगा, माइनस से ओपन होगा बच्चों।
तो ये हो गया। अब इसको सिंपल कर लो, -x + 7 -x + 2 = 10। तो कितना हो गया, माइनस का 2x = ये कितना हो गया 9, तो ये कितना रह गया x 1, तो -1/2 आपका यहाँ से ये आंसर हो गया। लेकिन अभी फाइनल नहीं हुआ, अभी क्या चेक करोगे, क्या -1/2 2 से छोटा होता है बच्चों? बोलो, -1/2 2 से छोटा होता है क्या? होता है तो अपना ये भी आंसर वैलिड होगा, ये भी आंसर माना जाएगा। तो फाइनली अपने पास आंसर क्या हो गया, फाइनल आंसर x बराबर 19/2 एंड -1/2, ये दो आंसर हो गए। इसको कैसे और लिख सकते हो, x बिलोंग टू -1/2 एंड 19/2, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो इस प्रकार ये आप आंसर निकालोगे। क्लियर है? ये हो गया। ऐसा ही और एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल करते हैं। आप लिख लो जब तक ये। लिख लिया बच्चों? इसी प्रकार और एग्जाम्पल करते हैं। इसमें कुछ आपको नहीं समझ में आया, अगले एग्जाम्पल में आ जाएगा। 4-5 एग्जाम्पल करेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? जैसे x + 7 + x - 2 = 5, फाइंड x। क्लियर है बच्चों? सॉल्व करते हैं। वही रूल है, सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, मोड के अंदर की वैल्यू को 0 के इक्वल करते हैं। ये 0 के इक्वल और x - 2 भी 0, जहाँ जहाँ मोड दिखे वहाँ उनके अंदर की वैल्यू को 0 के इक्वल कर दो। तो यहाँ x = कितना आया, -7, यहाँ से 2, तो मतलब x = कितना आ गया, -7 एंड 2। क्लियर है? फिर क्या करते हैं, एक प्यारी सी नंबर लाइन बनाते हैं, -7 और ये 2 हो गया। क्लियर है बच्चों? इतना काम हर कोई कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मोड के अंदर की वैल्यू को 0 के इक्वल करके x का मान निकाल लिया, उसको प्यारी सी नंबर लाइन के ऊपर डिनोट कर दिया। अब पहला केस, जब x का मान 2 से बड़ा हो, यदि x > 2 = भी आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इफ x > 2, यदि x का मान 2 या 2 से बड़ा हो, 2 या 2 से बड़ा कोई भी, पहले क्वेश्चन लिख दो, x + 7 + x - 2 = 5। 2 या 2 से बड़ा कोई भी ले लो, आपकी जो भी इच्छा है वो ले लो। 3 ले लेते हैं, चलो 3 + 7 10, तो जो कि इसके अंदर पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू है तो मोड का कोई लेना देना नहीं है, जैसा है वैसा कि वैसा आ जाएगा। फिर 4 ले, तो 2 से बड़ा कुछ भी ले लो, अपन ने 3 लिया था, मान लो 3 - 2 1, ये भी पॉजिटिव है तो यहाँ पे भी मोड का कोई लेना देना नहीं है, तो ये आपके पास आ गया। तो 2x = ये +5 = 5, तो x = यहाँ से सॉल्व करोगे तो क्या आया, 0। क्लियर है? तो बच्चों क्या आया आंसर, 0। लेकिन अभी हम बोले कि आंसर है तो ऐसा अभी नहीं बोलेंगे, पहले ये चेक करेंगे क्या 0 2 से बड़ा होता है क्या। बोलो बच्चों, क्या 0 2 से बड़ा होता है क्या? नहीं होता है, तो ये आंसर भी रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, बात समझ में आई बच्चों? क्यों? क्योंकि x का अपन ने ये कंडीशन लगाई है ना, इस कंडीशन का भी तो कुछ यूज होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। जब x = 0 आया है तो 0 क्या 2 से बड़ा होता है क्या बच्चों? नहीं होता है, 2 से बड़ा नहीं होता है, तो ये रिजेक्ट हो गया। तो यहाँ से x बिलोंग टू 5 बोलोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ से x का कुछ भी मान नहीं आया है। क्लियर है? ये बात समझ में आई? ये हमेशा चेक करना आपको,
ये जो भी आंसर आया उस कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है या नहीं करता। 0 आया, क्या 0 2 से बड़ा होता है, क्या नहीं होता है, इसलिए ये वैल्यू मैंने क्या कर दी बच्चों, रिजेक्ट कर दी। क्लियर है बच्चों। अब सेकंड कंडीशन क्या है बच्चों, जब x का मान -a1 से तो बड़ा हो लेकिन 2 से छोटा हो, इक्वल टू यहाँ लगा देते हैं क्योंकि 2 पे तो यहाँ लगा ही दिया था, आप चाहो तो वहाँ पे भी लगाना हो तो लगा दो, कोई बात नहीं है। क्लियर है। तो इस केस में देखो क्या आएगा आपके पास, जब x का मान -a1 से 2 के बीच में हो तो कुछ भी वैल्यू ले लो आप, इनके बीच में 0 ले लो। क्या ले लो, 0। आपकी इच्छा हो वो ले लो, ऐसा नहीं कि 0 ही ले, इनके बीच में होनी चाहिए, कुछ भी ले लो, 0 ले लो। 0 + a1 पॉजिटिव धनात्मक है, तो उस केस में मैंने आपको बताया मोड का कोई लेना देना नहीं है। इसी प्रकार 0 लोगे तो 0 - 2, 0 - 2 आया, नेगेटिव वैल्यू है तो मोड कैसे ओपन होगा, माइनस से ओपन होगा। क्लियर है बच्चों, किससे ओपन होगा, माइनस से ओपन होगा। x से x कैंसिल, 9 = 5, क्या 9 5 के इक्वल होता है बच्चों, नहीं होता है, पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से भी x का कुछ भी मान नहीं आएगा, और कुछ भी मान नहीं आएगा उसको किस तरह डिनोट करते हैं, x बिलोंग टू 5, ये मैंने आपको बताया हुआ है बच्चों। क्लियर है। तीसरा केस, इफ x का मान क्या हो, से -a1 से छोटा हो। क्लियर है, -a1 से छोटा हो, उस केस में देखते हैं बच्चों आपका आंसर क्या आता है। -a1 से छोटा कुछ भी ले लो, -8 ले लेते हैं, -8 + 7 -1, तो मोड के अंदर वैल्यू कैसे आई बच्चों, नेगेटिव आई, तो मोड कैसे ओपन होगा, माइनस से ओपन होगा। इसी प्रकार -8 में से -2 गए तो -10, ये भी नेगेटिव, तो इस प्रकार ये भी कैसे ओपन होगा, माइनस से ओपन होगा। क्लियर है बच्चों। तो -x -7 -x + 2 = 5, तो ये कितना हो गया, -2x, और ये = 10, तो x = कितना आया, -5। अब लेकिन अभी देखेंगे क्या ये आंसर होगा या नहीं होगा। तो हम देखते हैं कि -5 क्या -a1 से छोटा होता है, क्या बोलो, क्या -5 -a1 से छोटा होता है, क्या नहीं होता है। तो ये वैल्यू भी आपके रिजेक्ट हो गई, तो यहाँ से भी x बिलोंग टू 5 आ गया। क्लियर है। ये अच्छे से चेक करना कि क्या इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रही है नहीं कर रही, क्या ये वैल्यू भी इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रही है नहीं कर रही। यदि सेटिस्फाइड नहीं कर रही है तो ये अपना आंसर नहीं होगा। आप चाहो तो 0 क्वेश्चन में पुट करके देख लो, 0 पुट करोगे तो 0 + a1 + 0 - 2 = 5, तो 7 और -2 का मोड प्लस का 2, तो ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं, तो 0 इसको सेटिस्फाइड नहीं कर रही है, तो 0 अपना आंसर नहीं होगा। इसी प्रकार -5 भी अपना आंसर नहीं होगा। क्लियर है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है, लास्ट में जो आंसर आएगा वो चेक करना है क्या कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रही है। यदि कर रही है तो वो अपना आंसर है, अदरवाइज वो आपका आंसर नहीं है। क्लियर है बच्चों, लिख लो ये आप। क्लियर है बच्चों। आज हमने ये 2 क्वेश्चंस किए हैं, ये आप अच्छे से करना, मोड को ओपन करना। अब तक का जो भी मोड करवाया सब इसी में आ गया। क्लियर है। ओके बच्चों, चलो आज के लिए इतना ही, और हम कल करते हैं।